यह वाकया उस दौर का है जब अरब की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत कर रहा था जो इंसाफ पसंद, अल्लाह ताला से डरने वाला और रियाया की भलाई को अपनी जिम्मेदारी समझने वाला था। उसका नाम सुल्तान इब्राहिम खान था। लोग उसे उसके इंसाफ और रहमदिली की वजह से याद करते थे। उसकी हुकूमत दूर दराज तक फैली हुई थी और उसके अदल इंसाफ की मिसालें हर गली, हर शहर और हर कबीले में दी जाती थीं। मगर इसी बादशाह के शहर में एक ऐसी बूढ़ी औरत भी रहती थी जो गुमनामी और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही थी। यही औरत बीबी ज़ैनब हमारी कहानी का मरकज है। शाम का वक्त था। सूरज अपनी लालिमा बिखेरता हुआ पहाड़ों के पीछे जा रहा था। बादशाही महल में शमाएं रोशन हो रही थीं और हर तरफ रौनक थी। महल के दरबारी खिदमत में लगे थे। चिराग जलाए जा रहे थे, गुलदस्ते सजाए जा रहे थे और सुल्तान इब्राहिम खान ताजपोशी के एक और साल के मुकम्मल होने की दुआ के लिए तैयार हो रहा था। वहीं शहर के बाहरी हिस्से में एक जर्जर झोपड़ी थी जिसकी टूटी दीवारों से सर्द हवा बेहिचक अंदर आ जाती थी। उस झोपड़ी में बीबी ज़ैनब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गिन रही थी। बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में नूर की जगह आंसू और दिल में सिर्फ एक आरजू कि मरने से पहले अपने रब की राह में कुछ ऐसा कर जाए जिससे कब्र रोशन हो जाए। बीबी ज़ैनब का बेटा यूसुफ अहमद एक जमाने में सुल्तान की फौज में बहादुर सिपाही था, मगर जंग में शहीद हो गया। उसका शौहर कई बरस पहले इंतकाल कर चुका था। अब वह अकेली थी, न कोई सहारा, न कोई हमदर्द। शहर के लोग उसे जानते तो थे, मगर मुफलिसी में कौन किसी की मदद करता है। सब अपने गमों में मशगूल थे। वह औरत एक कोने में सिमट कर रह गई थी, जैसे कोई भूला हुआ पन्ना किसी पुरानी किताब का। हर रोज जब मस्जिद में अजान होती, बीबी ज़ैनब अपनी लकड़ी के सहारे चलकर वहां पहुंचती, मगर न वह नमाज में खलल डालती, न लोगों से कुछ कहती। बस दीवार से लगकर बैठ जाती और आंखें बंद कर लेती। जब लोग नमाज से फारिग होते तो वह उठकर कहती, मेरे बेटे की वफा का सिला कौन देगा? मैं भीख नहीं मांगती, इंसाफ मांगती हूं। यह जुमला अब मस्जिद के बाहर जाने वालों के लिए जाना पहचाना बन चुका था, मगर कोई रुकता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। कुछ लोग दुआ देकर गुजर जाते, कुछ नजरें फेर लेते। वक्त बीतता गया और बीबी ज़ैनब की हालत बिगड़ती चली गई। शहर में एक नौजवान था, बिलाल, जो अक्सर मस्जिद में वक्त बिताता और दीन की बातें सुनता था। वह बीबी ज़ैनब को देखता मगर कुछ समझ न पाता। एक दिन वह उनके पास गया और बोला, अम्मी, आप क्या कहती हैं इंसाफ के नाम पर? बीबी ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, बेटा, मेरा बेटा इस सुल्तान की सल्तनत के लिए जान दे गया। क्या उसकी मां को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए? मैं भीख नहीं मांग रही, अपना हक मांग रही हूं। बिलाल के दिल में कुछ चुभा। उसने इरादा किया कि इस बूढ़ी औरत की बात सुल्तान तक पहुंचाएगा, मगर यह आसान नहीं था। सुल्तान तक पहुंचने के लिए सख्त पहरे और मंजूरियों की जरूरत थी, मगर जब नीयत सच्ची हो तो राहें बन जाती हैं। बिलाल ने एक तदबीर सोची। उसने शहर के काजी को ढूंढा जो सुल्तान का करीबी और इंसाफ पसंद शख्स था। उसने पूरा वाकया बयान किया। काजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अगर यह वाकया सच्चा है तो यह सुल्तान के लिए इबरत है, मगर हर दावेदार सच्चा नहीं होता। पहले तहकीक करनी होगी। तहकीक शुरू हुई। पुराने दस्तावेज निकाले गए, फौजी रजिस्टर देखे गए और सच्चाई सामने आई कि बीबी ज़ैनब का बेटा यूसुफ अहमद एक जंग में शहीद हुआ था। उसे दरबार की तरफ से इज्जत दी गई थी, मगर उसकी मां को कभी कुछ नहीं दिया गया। जब यह हकीकत सुल्तान इब्राहिम खान के सामने रखी गई तो उन्होंने कहा, इस औरत को मेरे पास लाओ, मगर इज्जत के साथ। बिलाल खुद बीबी ज़ैनब के पास गया। झोपड़ी में देखा कि वह नमाज पढ़ रही थी। उनके सजदे इतने लंबे थे कि लगता था वह अल्लाह से ही इंसाफ मांग रही हैं। बिलाल ने नम आंखों से कहा, अम्मी, सुल्तान ने आपको बुलाया है, इज्जत के साथ। बीबी ज़ैनब ने सजदे से सिर उठाया और एक अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई। बोली, क्या अब मेरा बेटा सुकून से सो सकेगा? बिलाल ने कहा, आपका बेटा हमेशा से शहीद था अम्मी। अब उसकी मां को वह इज्जत मिलेगी जो उसकी शहादत के काबिल थी। सुबह का उजाला फैल चुका था।
अल्लाह की रहमत हर तरफ चमक रही थी। मस्जिदों से कुरानी आवाजें गूंज रही थीं और बीबी ज़ैनब की जिंदगी का नया पन्ना लिखा जा रहा था। उनकी झोपड़ी के बाहर बादशाही सवारी खड़ी थी। 2 घोड़े, 1 ऊंट की पालकी और 4 मुहाफिज। शहर की गलियों से गुजरते हुए लोगों की निगाहें उन पर थीं। जो औरत अब तक गुमनाम और फटे हाल थी, अब वह बादशाही ताजीम के साथ रुखसत हो रही थी। लोगों की आंखों में अफसोस, शर्मिंदगी और कुछ की नम थी। वे सोचते रहे, क्या हम इस औरत को पहचान न सके? बिलाल सवारी के साथ था, उसकी आंखों में चमक थी। अल्लाह ने उसे झरिया बनाया था एक बेबस मां की आवाज हुक्मरान तक पहुंचाने का। महल की दीवारें दूर से नजर आने लगीं। झील के किनारे फैला वह आलीशान किला जिसमें हजारों खिदमतगार, मुशीर, वजीर और सिपाही रहते थे। आज एक फकीर सी बूढ़ी औरत वहां दाखिल होने जा रही थी। जब पालकी महल के अहाते में पहुंची, दरबार के खास मुशीर सामने आए और बीबी ज़ैनब को अदब व एहतराम से दरबार में ले गए। वहां सुल्तान इब्राहिम खान अपने तख्त पर तशरीफ फरमा थे। उनका चेहरा संजीदा था। दरबार में खामोशी थी, कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। जब बीबी ज़ैनब को सामने लाया गया तो सुल्तान उठ खड़े हुए। यह मंजर दरबार के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। एक बादशाह ने एक मुफलिस औरत की ताजीम की। बीबी ज़ैनब ने सिर झुकाया और बोली, या बादशाह, तूने आज जो किया वो इंसाफ नहीं, यह तेरी रूह का सौदा है। यह सिर्फ मेरी फरियाद नहीं, उस हर मां की चीख है जो अपने बेटे को मुल्क की खिदमत में खो देती है। दरबार में सन्नाटा फैल गया। सुल्तान ने खुद एक कुर्सी लाकर उन्हें दी और बोले, अम्मा, आज तेरा हक तुझे वापस किया जाएगा। पहले बता, तू क्या चाहती है? बीबी ज़ैनब की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में बोली, मैं दौलत नहीं चाहती, सोना चांदी नहीं मांगती, मुझे ताज नहीं चाहिए। मुझे बस यकीन चाहिए कि मेरे बेटे की कुर्बानी रद्द नहीं हुई और उसकी मां तन्हा मरने को मजबूर नहीं रही। सुल्तान ने गहरी सांस ली और दरबार की तरफ देखा। फिर ऐलान किया, इस औरत का बेटा हमारी सल्तनत का मुहाफिज था। आज से उसकी मां को रियासत की मां का दर्जा दिया जाएगा। उसके लिए शहर में मकान, रोजाना का खर्च और देखभाल के लिए एक खिदमतगार मुकर्रर होगा, मगर उससे बढ़कर हम उसकी दुआ की तलबगार हैं। बीबी ज़ैनब की आंखों से अश्क बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से दुआ दी, या अल्लाह, तूने मेरी सदा सुन ली। इस बादशाह को अदल से कभी दूर न कर। मगर यही कहानी का वह मोड़ आया जो हर किसी को हैरान कर देता है। जब बीबी ज़ैनब को दरबार से ले जाया जा रहा था, एक बुजुर्ग सिपाही आया और कुछ पुराने दस्तावेज सुल्तान के सामने रखे। वह बोला, जहां अपना, हमें अफसोस है कि तहकीक में एक बात छुप गई थी। सुल्तान ने दस्तावेज पढ़े और उनकी आंखों में हैरत की चमक दौड़ गई। उन दस्तावेजों से पता चला कि बीबी ज़ैनब का बेटा यूसुफ अहमद शहीद नहीं हुआ था। वह जंग के बाद गुमशुदा हो गया था और दुश्मनों ने उसे कैद कर लिया था। सुल्तान ने फौरन अपने गुप्त मुशीरों को हुक्म दिया, उसकी तलाश करो, हर सरहद, हर कैद खाना, हर दुश्मन की फौज में। मैं बीबी ज़ैनब के बेटे को वापस लाना चाहता हूं। बीबी ज़ैनब की आंखों में 2 सवाल थे। क्या मेरा बेटा जिंदा है? और अगर है तो अब तक कहां था? सुल्तान ने खुद यकीन दिलाया कि जब तक उसकी खबर न मिले वह इस मामले को अपना जाती मामला समझेंगे। शहर में हुक्मनामा जारी हुआ। लोग हैरान थे कि एक बूढ़ी औरत के लिए सुल्तान इतना मुतहर्रिक हो गया। मगर यही इंसाफ का उसूल था, जो सबसे कमजोर के लिए हो वही हकीकत में अदल कहलाता है। बीबी ज़ैनब को दरबार के एक महफूज हिस्से में ठहराया गया। एक दाई, एक हाफिजा और एक तबीब उनकी देखभाल के लिए मुहैया थे, मगर उनकी रातें बेचैन थीं। पहले वह बेटे की कुर्बानी पर रोती थीं, अब उसके गुम होने की सोच पर। हर रात तहमद और दुपट्टे में लिपटी वह रब के सामने सजदे में गर्क रहती। उनकी दुआ थी, या रब, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो उसे मेरे पास लौटा दे, और अगर शहीद हो गया तो मुझे सच्चाई बता दे ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। दरबार से वजीर और मुशीर निकल चुके थे। शाम की ठंडी हवा महल की दीवारों से टकरा रही थी। बीबी ज़ैनब अपने कमरे में थीं, मगर उनके दिल की कैफियत किसी तूफान से कम न थी। सुल्तान ने शहर के नामचीन मुशीरों को बुलवाया और गुप्त जासूसों का एक दल तश्कील दिया। उनका काम सिर्फ एक था, यूसुफ अहमद की तलाश।
उन्हें हुक्म था कि अरब की सरहदों से बाहर तक जाएं, यमन, शाम, मिस्र और बाइजेंटाइन सल्तनत तक। सुल्तान ने फरमान जारी किया, जिस शहजादे ने हमारी सल्तनत के लिए खून बहाया, उसकी मां अब हमारी मां है और उसका बेटा हमारी तलाश है। बीबी ज़ैनब ने अपने कमरे में एक पुराना टुकड़ा निकाला, यूसुफ की बचपन की टोपी। उसे सीने से लगाए वह रब से दुआ कर रही थी, या रब, तूने यूसुफ को याकूब से मिलाया, मुझे मेरे बेटे की खबर दे। बिलाल, जिसने इस वाकये की शुरुआत की थी, सुल्तान के खुफिया दल में शामिल हो गया। उसकी आंखों में शौक, दिल में अल्लाह का भरोसा और गहराई में बीबी ज़ैनब की उम्मीदें थीं। तलाश शुरू हुई। पहली इत्तिला यमन से आई। वहां एक कैद खाना था जहां कई साल पहले एक नौजवान लाया गया था जिसे बेहोशी में पकड़ा गया था। दस्तावेजों में उसका नाम नहीं था, मगर अलामात मिलती जुलती थीं। बिलाल फौरन रवाना हुआ। यमन की सरहदों पर पहुंचते ही उसे फौज ने रोका, मगर सुल्तान का मुहर शुदा फरमान दिखाने पर उसे आगे बढ़ने की इजाजत मिली। वह कैद खाना एक पुराना किला था, ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और हर कोने में सिपाही। वहां के सरबराह ने कहा, हमारे पास एक कैदी है जो अरबी बोलता है, मगर अपनी पहचान नहीं बताता। अक्सर बेहोशी में अल्लाह और अपनी मां को पुकारता है। बिलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे उस कैदी के पास ले जाया गया। वह कैदी दुबला पतला था, जिस्म कमजोर, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उम्मीद की आखिरी चिंगारी। बिलाल ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें बीबी ज़ैनब याद है? कैदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, क्या वो अब भी जिंदा है? बिलाल की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, हां, वो जिंदा हैं और तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वह कैदी कोई और नहीं, बीबी ज़ैनब का बेटा यूसुफ अहमद था। उसने बताया कि जंग के बाद दुश्मनों ने उसे बेहोशी में कैद कर लिया और यमन के इस किले में लाए। उसे किसी से मिलने नहीं दिया गया। उसकी आवाज तक छीनने की कोशिश की गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज कुरान की आयतें दोहराता, नमाज अदा करता और अपनी मां की दुआओं का सहारा लेता। बिलाल ने फौरन सुल्तान को खबर भेजी। सुल्तान इब्राहिम खान का हुक्म आया कि यूसुफ को बादशाही इज्जत के साथ रिहा करवाया जाए। यमन की फौज ने सुल्तान का फरमान मानकर यूसुफ को बिलाल के हवाले किया। जब यूसुफ सल्तनत की सरहद में दाखिल हुआ तो बीबी ज़ैनब को खबर दी गई। उस वक्त का मंजर रूह को झकझोर देने वाला था। बीबी ज़ैनब अपने कमरे में बैठी थीं। उनके सामने एक पुरानी टोपी थी जो यूसुफ बचपन में पहनता था। उनकी आंखें दुआ में डूबी थीं और दिल में सिर्फ एक पुकार थी, या रब, मेरे बेटे को मेरे पास लौटा दे। एक पालकी महल के अहाते में रुकी। यूसुफ जब उतरा, उसका जिस्म कमजोर था, मगर उसकी आंखों में अपनी मां को देखने की बेताबी थी। बीबी ज़ैनब को बिलाल ने सहारा देकर बाहर लाया। मां और बेटे की निगाहें मिली। वह पल ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो। बीबी ज़ैनब ने सिसकियों के बीच यूसुफ को सीने से लगाया और बोली, बेटा, तू जिंदा है, अल्लाह ने मेरी सुन ली। यूसुफ ने अपनी मां के पैर छुए और कहा, अम्मी, तुम्हारी दुआ ने मुझे हर अंधेरे में रास्ता दिखाया। महल के सारे लोग इस मंजर को देखकर रो पड़े। सुल्तान इब्राहिम खान ने कहा, आज मेरी सल्तनत को सबसे अनमोल खजाना मिला, एक मां की दुआ और एक बेटे की वापसी। उस दिन महल में कोई जश्न नहीं था, मगर एक रूहानी सुकून था। बीबी ज़ैनब को अब सल्तनत की मां का दर्जा मिल चुका था और यूसुफ एक नई मिसाल बनने की राह पर था। कुछ दिन बाद जब यूसुफ की सेहत सुधरी, उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, कैद में मैंने सिर्फ एक ख्वाब देखा था, अल्लाह की राह में कुछ ऐसा करना कि तुम्हारा नाम रोशन हो। बीबी ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू मेरी दुआ का फल है। अब तेरा काम इस सल्तनत के लिए कुछ करना है। यूसुफ ने सुल्तान से इजाजत मांगी कि वह एक मदरसा खोले जहां गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम मिले और उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और इंसाफ का जज्बा जगे। सुल्तान ने न सिर्फ इजाजत दी, बल्कि यूसुफ को सल्तनत की तालीमी कौंसिल का सरबराह बनाया। मदरसे की बुनियाद रखी गई, जहां हर सुबह कुरान की तिलावत से दिन शुरू होता और शाम को बच्चों की हंसी और दुआओं से महफिल सजती। बीबी ज़ैनब अब उम्र की उस दहलीज पर थीं जहां जिस्म कमजोर था मगर रूह मजबूत। वह अक्सर मदरसे के बच्चों को नसीहत देती,
कुरान पढ़ती और हर रात तहज्जुद में यूसुफ और सल्तनत की सलामती की दुआ मांगती। उनका कमरा महल का सबसे पुरस्कून कोना बन गया था, मगर हर सुकून के बाद एक इम्तिहान आता है। एक दिन यूसुफ मदरसे से लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। बीबी ज़ैनब ने पूछा, बेटा क्या बात है? यूसुफ ने कहा, अम्मी, सल्तनत के दूर दराज इलाकों में कुछ लोग दीन की तालीम के खिलाफ बातें फैला रहे हैं। वे बच्चों को गलत राह पर ले जा रहे हैं। बीबी ज़ैनब ने कहा, बेटा हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। तू अपने इल्म और दुआ से उस अंधेरे को मिटा दे। सुल्तान को खबर मिली और उन्होंने यूसुफ को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, यूसुफ, तुम्हारा इल्म और नेक मकसद हमारी सल्तनत की ताकत है। अब वक्त है कि तुम इन इलाकों में जाओ और दीन की सच्चाई फैलाओ। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, मैं अल्लाह की राह में हर फर्ज अदा करूंगा। उसने एक काफिला तैयार किया जिसमें उलेमा, हाफिज और तालिब ए इल्म शामिल थे। बीबी ज़ैनब ने उसके लिए एक दुआओं से भरी चादर दी और कहा, बेटा इल्म और मोहब्बत से हर दिल जीता जा सकता है। काफिला उन इलाकों में पहुंचा जहां लोग दीन से भटक चुके थे। यूसुफ ने जंग की जगह मोहब्बत का रास्ता चुना। उसने खुतबे दिए, बच्चों को तालीम दी और औरतों को कुरान की हिकमत बताई। शुरू में लोग हिचकिचाए, मगर उसकी सच्चाई और इल्म ने धीरे धीरे उनके दिल जीत लिए। कुछ ही महीनों में वहां मस्जिदों में नमाज की आवाजें गूंजने लगीं और बच्चे कुरान सीखने लगे। यूसुफ का नाम सल्तनत के कोने कोने में फैल गया। एक दिन जब यूसुफ वापस महल लौटा तो बीबी ज़ैनब की तबीयत नासाज थी। वह बिस्तर पर थीं, मगर उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने यूसुफ का हाथ थामा और कहा, बेटा मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया। तूने मेरी दुआओं को हकीकत बना दिया। अब मुझे अल्लाह के पास जाना है। यूसुफ की आंखें नम हो गईं, मगर उसने कहा, अम्मी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। उस रात बीबी ज़ैनब ने आखिरी बार कुरान पढ़ा। उनकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह रब से आखिरी मुलाकात की तैयारी कर रही हो। सुबह जब यूसुफ उनके कमरे में गया तो वह सजदे की हालत में रब से जा मिली थी। पूरा महल गम में डूब गया। सुल्तान ने उन्हें सल्तनत के खास मकबरे में दफन करवाया और कहा, बीबी ज़ैनब सिर्फ एक मां नहीं थी, वह हमारी सल्तनत की रूह थी। यूसुफ ने अपनी मां की याद में एक यतीम खाना बनवाया, जहां सैकड़ों बच्चों को तालीम के साथ साथ मां जैसी मोहब्बत मिली। सुल्तान ने उसे सल्तनत का दीनी मुशीर बनाया। यूसुफ का नाम अब सिर्फ अरब में नहीं बल्कि दूर दराज के मुल्कों में भी इज्जत से लिया जाता था। मगर वह हमेशा कहता, मेरी हर कामयाबी मेरी अम्मी की दुआओं का नतीजा है। बीबी ज़ैनब की कहानी हर उस शख्स के लिए मिसाल बन गई जो मानता है कि सच्ची नीयत, दुआ और इंसाफ की राह में उठाया गया एक कदम पूरी सल्तनत को रोशन कर सकता है। सल्तनत में अमन और इंसाफ का दौर और मजबूत हुआ और बीबी ज़ैनब का नाम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया, एक ऐसी मां के रूप में जिसकी दुआ ने न सिर्फ अपने बेटे को बल्कि पूरी सल्तनत को नई जिंदगी दी। नैतिक शिक्षा, इंसाफ और सच्चाई की राह में उठाया गया एक कदम अल्लाह की रहमत को जमीन पर उतार सकता है। एक मां की दुआ और बेटे की हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।